नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन और आध्यात्मिक चैनल पर। आइए आज हम आपको श्री रामायण के उस अद्भुत और गूढ़ रहस्य के दर्शन कराते हैं जो युगों से छुपा हुआ था, जिसे जानने की जिज्ञासा हर भक्त के हृदय में रहती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की जब लक्ष्मण, वही लक्ष्मण जिनकी हर सांस केवल प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित थी, एक दिन उन्हीं प्रभु से सदा के लिए अलग हो गए, जिसने जन्म जन्मांतरों की मित्रता को सेवा में बदल दिया, जिसने सिंहासन का वैभव त्याग कर वनवास को स्वीकारा, जो प्रभु के हर आंसू का साक्षी बना, हर युद्ध का सहभागी, हर यातना का सहभागी, वो लक्ष्मण अंततः प्रभु श्री राम से दूर कैसे हो गया? क्या यह किसी युद्ध की परिणति थी, कोई भूल, कोई अपराध, या फिर कोई ऐसा अदृश्य श्राप जो समय के गर्भ में बहुत पहले से छिपा बैठा था, अपना दिन आने की प्रतीक्षा में? यह प्रश्न केवल एक कथा नहीं, एक वेदना है जो युगों से श्वास बनकर हर राम भक्त के हृदय में प्रवाहित हो रही है। लक्ष्मण ने न कभी प्रश्न किया, न प्रतिरोध। उनकी भक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं था, बस मौन समर्पण था। एक ऐसा समर्पण जो शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। तो फिर वही लक्ष्मण एक दिन कैसे उस वचन के बोझ तले आ गए जिसे निभाने के लिए उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा? बंधुगण, यह कथा उस द्वंद्व की है जहां प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा तीनों एक ही क्षण में टकरा जाते हैं। श्री राम की आंखें नम थीं, हृदय भीतर ही भीतर टूटा था, पर मुख पर धर्म की कठोर मर्यादा जमी थी। और लक्ष्मण, वे तो जन्म से ही अपने अंत तक सिर्फ आदेश में ही जीवन मानते थे। वह क्षण जहां एक भाई ने भाई नहीं राजा देखा और राजा ने भाई नहीं धर्म देखा, और वहां जहां दोनों के हृदय मौन थे, केवल एक निर्णय लिया गया, त्याग। कहते हैं यह केवल एक श्राप था, पर जो हृदय इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक अनुभव करता है उसे दिखता है यह केवल श्राप नहीं था, यह विधि का लिखा हुआ एक ऐसा विधान था जहां धर्म के लिए प्रेम को खुद को मिटाना पड़ा। और जब प्रश्न उठता है, क्या वचन इतना भारी होता है कि उसमें जन्मों का प्रेम, भक्ति और संबंध सब कुछ भस्म हो जाए? तो उत्तर नहीं आता, सिर्फ मौन आता है। वही मौन जो उस दिन लक्ष्मण के अंतिम क्षणों में था, और वह मौन आज भी हर धर्मप्रिय आत्मा को भीतर से हिला देता है। तो आइए उस सनातन मौन की ओर बढ़ते हैं जो रामायण के उन अध्यायों में बंद है जहां प्रेम हारता नहीं, बल्कि धर्म के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है, और जहां एक श्राप इतिहास के सबसे पवित्र संबंध को वियोग में बदल देता है। और धर्म ने जब अपने ही प्रिय को बलिदान कर दिया, तब उस क्षण केवल एक वेदना नहीं जन्मी, बल्कि एक ऐसा अमर संदेश प्रकट हुआ जो युगों तक मानवता का पथदर्शक बना। बंधुगण, आज हम एक ऐसी पावन यात्रा पर अग्रसर हो रहे हैं जिसके प्रारंभ में हम उन 3 दिव्य शिक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे जो केवल त्रेता युग के लिए नहीं थीं, बल्कि स्वयं प्रभु द्वारा इस कलयुग के समस्त संसार को जागृत करने हेतु प्रदान की गई थीं। ये वही अमृत तुल्य ज्ञान बिंदु हैं जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक श्वास में उतार ले तो फिर कोई दुख, कोई मोह, कोई अंधकार उसके समीप तक नहीं आ सकता। तो आइए इन उपदेशों को किसी तर्क या शंका से नहीं, बल्कि एक पवित्र कथा की मधुर धारा में प्रवाहित होकर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से हृदय में स्थान देने का प्रयास करें। अब अपने मन को शांत कीजिए, आत्मा को निर्मल कीजिए और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर उस दिव्य सत्य की ओर बढ़िए। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व एक विनम्र निवेदन करना आवश्यक है। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे वह कथा हो या आत्मज्ञान, यदि उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह भी जीवन में पाप के कारणों में गिना जाता है। अतः मेरी समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और धर्म प्रेमी आत्माओं से करबद्ध प्रार्थना है कि इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य श्रवण करें। और यदि आपके हृदय में भी सनातन धर्म के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति का भाव है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को प्रेम पूर्वक एक आशीर्वाद स्वरूप लाइक करें, हमारे चैनल बजर चैलेंज को स्नेहपूर्वक सब्सक्राइब करें और अपने पवित्र भाव का समर्पण करते हुए टिप्पणी में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपके हर शब्द, हर भावना हमारे लिए आशीर्वाद है
और सनातन की यह ज्योति आपके सहयोग से ही हर हृदय तक पहुंचेगी। तो आइए, आपका अमूल्य समय अधिक न लेते हुए प्रभु श्री हरि के पुण्य स्मरण के साथ अब इस दिव्य कथा का मंगलमय आरंभ करते हैं। सवेरा होने को था। आकाश की पहली रश्मियां अभी धरती को छूने ही वाली थीं। उसी क्षण भोला की मिट्टी की कुटिया के बाहर पंछियों का मीठा स्वर गूंज उठा। छत की दरारों से छनकर आती नीली रोशनी गीली दीवारों पर बिखर रही थी। एक कोने में रखे सूने बर्तन, टूटी चारपाई और भीनी मिट्टी की गंध, यह सब उस साधु सदृश जीवन का मौन प्रमाण बन चुका था जिसे भोला और रमा वर्षों से जीते आ रहे थे। भोला खाट पर बैठा अपनी घिसी हुई धोती को ध्यान से समेट रहा था। उसकी आंखों में एक थकन नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का बोझ झलक रहा था, ऐसा बोझ जिसे वह शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाया। रमा, वह धीमे स्वर में बोला, फिर से इस कपड़े में छेद हो गया। अब तो एक चिथड़ा भी सोने के बराबर हो गया है। इस सर्दी को कैसे काटेंगे, कुछ समझ नहीं आता। रमा, जो शांत भाव से अपने लहराते बालों को गूंथ रही थी, उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में वह निश्चल विश्वास था जो सिर्फ प्रभु के भरोसे से जन्म लेता है। आप चिंता न करें, उसने शांत भाव से कहा। गोपाल हमारे साथ हैं, वे भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उसने तुलसी का तिलक अपने ललाट पर लगाया और आंखें मूंद कर प्रभु का स्मरण करने लगी। भोला ने लंबी सांस ली और जैसे भीतर की पीड़ा का एक गुब्बार उसके चेहरे पर उतर आया। रमा, तुम्हारे इस कृष्ण ने हमारे लिए क्या किया है? सुबह से शाम तक खेतों में जान तोड़ मेहनत करता हूं। तुम भी दिन भर दूसरों की चौखट पर झाड़ू पोंछा करती हो, फिर भी न पहनने को कपड़ा है, न ओढ़ने को कुछ, एक सही घर तक नहीं। रमा ने कुछ नहीं कहा, बस पूजा की थाली उठाकर ठाकुर जी की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। उस लौ में जैसे उसकी आत्मा प्रभु से बात कर रही थी। श्याम की लीला अनंत है, उसने धीरे से कहा। कभी कभी अंधकार ही वह स्थान होता है जहां उनका प्रकाश सबसे अधिक प्रकट होता है। भोला ने माथा थाम लिया, जैसे भीतर उठ रही कड़वाहट अब बाहर छलकने लगी हो। रमा, अब बस करो ये भगवान की बातें। तुम्हारा ये भजन पूजन अब सिर में दर्द कर देता है। कृष्ण जी को क्या दिखाई नहीं देता कि उनके भक्त किस हाल में हैं? ये सर्द रातें, फटे हुए कपड़े, भूखा पेट, क्या यही है उनका आशीर्वाद? रमा चुपचाप दीपक की लौ को देखकर पूजा पूरी कर चुकी थी। वह धीरे से उठकर भोला के पास आई और उसके कंधे पर प्रेम पूर्वक हाथ रखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, केवल दया और भरोसा था। आप क्यों व्यथित होते हैं? उसने ममता से कहा। प्रभु हमें देख रहे हैं। यह समय परीक्षा का है। थोड़ी और धैर्य की आवश्यकता है। वह क्षण भी आएगा जब हमारे श्याम मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखेंगे। भोला ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों की कोरों से आंसू चुपचाप फिसल रहे थे। कब तक धैर्य रखूं रमा? उसका गला भर आया। हर दिन कहती हो आज नहीं तो कल, पर कुछ नहीं बदला। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आता हूं और हर रात वही भूख, वही टूटन। अब तो लगता है सहन शक्ति भी जवाब देने लगी है। वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे अपने दुख को भीतर ही समेट लेना चाहता हो। रमा, कृष्ण हम पर कृपा क्यों नहीं करते? रमा ने कुछ नहीं कहा, बस भोला के थके हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और स्नेह से उन्हें सहलाने लगी। आप चिंता न करें, उसने धीरे से कहा। मैं आज सेठानी जी से बात करूंगी। संभव है प्रभु की कृपा से कुछ अग्रिम मिल जाए तो एक कंबल आ जाएगा। आप जमींदार से थोड़ा अन्न मांग लीजिए, घर में अब तो दाना भी शेष नहीं बचा। भोला ने आंखें मूंद कर एक गहरी सांस ली। अब उसके भीतर कोई रोष नहीं बचा था, बस थकी हुई स्वीकृति थी। ठीक है, वह बोला, कोशिश करूंगा। लेकिन जानती हो ना, वह जमींदार कितना कठोर है। क्या कहेगा? कुछ भी कह नहीं सकते। दोनों अपने अपने कार्यों के लिए निकल पड़े। भोला के मन में अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे थे, पर रमा का हृदय श्री कृष्ण की अटूट भक्ति से भरा हुआ था। वह हर कदम के साथ नाम स्मरण करती हुई अपने सेवा केंद्र सेठानी जी के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हवेली में प्रवेश किया, भीतर का वैभव देखकर वह क्षण भर को ठिठक गई। रेशमी पर्दे, चांदी के बर्तन, संगमरमर की चमकदार फर्श, सब कुछ विलास में डूबा हुआ था। पर रमा की आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ एक शांत विरक्ति।
उसने मन ही मन ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए सोचा, हे प्रभु, कितनी विचित्र है तेरी रचना। कोई ऐश्वर्य में है, कोई अभाव में, पर अंततः सब कुछ तेरी ही लीला है। सेठानी जी प्रणाम, उसने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा। सेठानी, जो गद्देदार पलंग पर विश्राम कर रही थीं, उसकी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराईं। सेठानी की आंखें अभी भी उसी ठाठ के पलंग पर जमी थीं और बिना देखे ही तीखे स्वर में बोली, हां हां, आ गई तू, आज भी देर कर दी, कब समझेगी समय की कीमत। रमा ने विनम्रतापूर्वक सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, माफ कीजिए सेठानी जी, आज मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही सेठानी ने उसकी बात काट दी। बस बस, रोज एक नया बहाना, जाकर जल्दी से रसोई संभाल, आज मेहमान आ रहे हैं, काम की कमी नहीं है। रमा ने चुपचाप सिर हिलाया और रसोई की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन 2 ही पग चलने के बाद जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। वह पलटी और अपने भीतर के भय को समेटती हुई धीमे से बोली, सेठानी जी, एक विनती थी। सेठानी ने चिढ़ते हुए सिर उठाया। अब क्या है? रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू दोनों हाथों में थामा और संकोच से भरकर बोली, मालकिन, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा है और हमारे पास ओढ़ने को कुछ नहीं है। यदि कृपा हो जाए तो तनख्वाह में से कुछ अग्रिम मिल जाए। सेठानी की आंखें क्रोध से अंगार बन गईं। यह क्या तरीका है? अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ और पैसों की फरमाइश शुरू हो गई। जब समय आएगा तभी मिलेंगे, एक दिन भी पहले नहीं। रमा की आंखें भर आईं, पर उसकी वाणी में श्रद्धा और विनम्रता बनी रही। मालकिन, कृपा कर दीजिए, घर में अनाज भी नहीं बचा है, रातें इतनी सर्द हैं कि शरीर कांपता है। आप तनख्वाह से काट लीजिएगा, पर अभी दया कर दीजिए। सेठानी ने उसे नफरत से देखा और कठोर स्वर में बोली, तुम जैसी नौकरानियों की कोई मर्यादा नहीं होती। पैसे निकलवाने का बहाना तो कोई तुमसे सीखे। रोज देर से आती हो, काम भी अधूरा छोड़ती हो और अब पैसों की जिद पर अड़ी हो। अगर काम करना है तो चुपचाप करो, वरना चली जाओ यहां से, तुम्हारे जैसी बहुत मिल जाएंगी। रमा कुछ नहीं बोली। उसके गालों पर आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा भी नहीं। वह वापस मुड़ी और उसी भक्तिभाव से काम में लग गई, जैसे कोई तपस्विनी अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित कर देती हो। भीतर ही भीतर उसका मन पुकार रहा था, हे मेरे कन्हैया, बस तेरे ही चरणों में मेरी आशा है। ये जो आंसू हैं, इन्हें तू ही समझ सकता है। तेरी कृपा ही इस अंधकार से निकलने का रास्ता है। उधर भोला भी खेत में काम कर रहा था, सर्द हवाओं से ठिठुरता हुआ, मिट्टी में लथपथ, पसीने से भीगा हुआ, फिर भी निरंतर श्रमरत। जब दिन ढलने को आया, उसने साहस जुटाया और जमींदार के पास जाकर धीमे स्वर में बोला, मालिक, घर में अब अन्न भी नहीं बचा है, तनिक कृपा कर दें तो कुछ पैसे अग्रिम मिल जाएं। जमींदार ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अरे, अब ये नया नाटक शुरू कर दिया है क्या? कल माधव भी पैसे मांग रहा था, आज तुम कामचोरों की तरह काम करते हो और पैसे लेने में सबसे आगे। जब तक 3 दिन का काम पूरा नहीं करोगे, एक कौड़ी नहीं मिलेगी। अब जाओ और फिर से मत आना। भोला ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल मौन पीड़ा थी। मन ही मन बोला, हे ठाकुर, ये कैसी परीक्षा है? कितनी लंबी होगी ये रात? वह थके कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ता नीरव था, पर उसके भीतर एक टूटन का शोर था। इधर रमा भी अपने काम से लौट रही थी, जब मंदिर के समीप एक भीड़ दिखी। भीतर से मृदु घंटियों की ध्वनि आ रही थी और बाहर एक धनी व्यापारी गरीबों में कंबल बांट रहा था। रमा की आंखें भर आईं, पर इस बार वह अश्रुदुहक के नहीं थे, वे विस्मय और कृतज्ञता के थे। उसने मन में कहा, हे मेरे नंदलाल, ये तो तेरी ही लीला है। मैंने आज सुबह ही तुझसे विनती की थी और तूने इतनी शीघ्र सुन ली। वह श्रद्धा से उस कतार में जा खड़ी हुई, प्रभु का नाम जपती रही। थोड़ी ही देर में उसके हाथों में एक गरम नया कंबल था। उसकी आंखों से फिर अश्रु बहने लगे, पर अब वे कृपा के थे, सुख और संतोष के थे। वह कंबल को सहेजती हुई घर की ओर बढ़ी। भोला जी कितने प्रसन्न होंगे, उसने सोचा। अब तो उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर सचमुच हमारी सुनते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक वृद्ध भिक्षुक दिखाई दिया। वह ठंड में कांप रहा था और उसके तन पर फटे हुए कपड़ों के अतिरिक्त कुछ न था।
उसकी आंखें थकी हुई थीं और शरीर बेजान। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटी, क्या थोड़ी सहायता कर सकती हो? रमा रुक गई। उसकी आंखें दया से भर गईं। बोलिए बाबा, क्या कर सकती हूं आपके लिए? वृद्ध ने कमजोर स्वर में कहा, बेटी, बहुत गरीब हूं, कोई नहीं है मेरा, न बेटा न बेटी। अकेले इस संसार में किसी तरह जीवन काट रहा हूं। झोंपड़ी टूटी है और ठंड में रातें जहर सी लगती हैं। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। उसकी दृष्टि रमा के हाथ में पकड़े गरम कंबल पर टिक गई। क्या यह कंबल मुझे दे सकती हो? उसने कांपते स्वर में कहा। ईश्वर तुम्हें सुखी रखेगा। रमा कुछ क्षण चुप रही। उसका मन दो राहों पर खड़ा था। यह वही कंबल था जिसके लिए वह और भोला दोनों दिनों से तड़प रहे थे। कितनी बार भोला ने कहा था, एक कंबल मिल जाए, पर उस वृद्ध की आंखों में वह दर्द था जो भूख और ठंड से नहीं, अकेलेपन से उपजा था। उसकी कंपकपाती देह, उसका कांपता स्वर, और तभी जैसे भीतर से श्री कृष्ण की कोई दिव्य प्रेरणा जाग उठी। रमा मुस्कुराई और वह कंबल वृद्ध की ओर बढ़ा दिया। लीजिए बाबा, मैं और मेरे पति अभी जवान हैं, ये ठंड झेल लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में यह सर्दी कष्टप्रद है। कृपा करके इसे आप ओढ़ लीजिए। वृद्ध के चेहरे पर जैसे कोई आकाशीय ज्योति उतर आई। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। धन्यवाद बेटी। प्रभु तुम्हें जीवन भर सुखी रखें। तुम्हारी यह करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वह कंबल को ओढ़ते हुए चला गया। रमा उसे जाता देखती रही। फिर सोचा, चलो अब मंदिर जाकर ठाकुर का धन्यवाद कर दूं। लेकिन मंदिर पहुंचने पर उसे झांत हुआ कि सभी कंबल बंट चुके थे। अब उसके हाथों में कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक दिव्य तृप्ति थी। वह खाली हाथ थी, लेकिन भीतर से पूर्ण, जैसे आत्मा स्वयं ठाकुर के आलोक से भर गई हो। रमा ने भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु की इच्छा में ही सब अच्छा होता है। जो होता है वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। वह निशब्द लेकिन शांत मन से घर की ओर चल दी। जब वह घर पहुंची तो देखा भोला पहले से बैठा था। वह भूखा था, थका हुआ था और आंखों में निराशा थी। यह क्या रमा? उसने गुस्से में पूछा। इतनी देर कहां लगा दी? कुछ मिला सेठानी से? कोई पैसे, कोई मदद? रमा ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, माफ करना जी, मैंने सेठानी से विनती की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहती हैं कि महीने के अंत में ही पैसे मिलेंगे। भोला ने निराशा से हाथ झटका। मालूम था, इन अमीरों से क्या उम्मीद? इतना धन है उनके पास, फिर भी गरीब की मदद में एक पैसा भी नहीं देते। उसने झुंझलाते हुए पूछा, और मंदिर से कंबल? तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, क्या वहां से भी कुछ नहीं मिला? रमा ने तय किया कि वह भोला से सच ही कहेगी। हां जी, कंबल मिला था। मंदिर के बाहर एक बड़े भले आदमी कंबल बांट रहे थे, मुझे भी एक मिल गया था। भोला की आंखों में आशा की चमक आ गई। तो फिर वह कंबल कहां है? रमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, बहुत दुर्बल थे, ठंड से कांप रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा, हम तो जवान हैं, ठंड सह लेंगे, लेकिन वे बेचारे उस उम्र में इस सर्दी को कैसे सहेंगे? तो मैंने कंबल उन्हें दे दिया। भोला का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी उभर आई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वह चिल्लाया, हाथ हवा में घुमाते हुए। तुम्हें किसने कहा समाज सेवा करने को? जब खुद के पास कुछ नहीं तो दूसरों को क्या देना? कितने दिनों से एक कंबल की बात कर रहा हूं और तुम उसे किसी को दे आई। रमा ने शांत स्वर में कहा, आप नाराज मत होइए जी, प्रभु सब देख रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। शायद यह भी कोई परीक्षा हो, यह समय भी कट जाएगा। भोला ने माथा पकड़ लिया और बैठ गया। फिर वही तुम्हारे ईश्वर, अब तक उन्होंने हमें क्या दिया है? एक कंबल मिला था, वह भी दया दिखाने में दे आई। घर में दाना नहीं है, आज फिर भूखे सोएंगे। तुम्हारा ईश्वर तो शायद खुद ही भूखा है जो हमें भर नहीं पा रहा। रमा ने उसके हाथ थाम लिए। हिम्मत रखिए जी, विश्वास रखिए, ठाकुर जी सब देख रहे हैं। भोला ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और झोपड़ी के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई। ठंड और भूख दोनों बढ़ चुकी थीं। ऊपर से अब वर्षा भी शुरू हो गई थी।
फटी छत से टपकता पानी अब घर में घुस आया था। भोला और रमा दोनों ही कांपते हुए चुपचाप, भूखे, दुखी, लेकिन एक अंतर था। भोला के चेहरे पर चिंता और दुख की रेखाएं थीं, पर रमा के चेहरे पर एक शांत ज्योति थी, जैसे वह श्री कृष्ण की गोद में बैठी हो। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? धीरे से उठते हुए उसने कहा, मैं जाकर देखती हूं। नहीं, मैं देखता हूं, भोला ने रमा को रोकते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, कांपता हुआ। उसके कंधे पर एक बड़ी थैली थी। कौन हो भाई? भोला ने संदेह से पूछा। इतनी रात गए, क्या चाहिए? अजनबी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भैया, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूं। आपके पड़ोस के गांव में रहता हूं। आज देर हो गई और ऊपर से यह बारिश भी आ गई। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? भोला ने सतर्क होकर पूछा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसने सिर झुकाते हुए कहा। दिन भर कपड़े बेचता रहा, अब बहुत भूख लगी है। मेरे पास थोड़ा खाना बनाने का सामान है, पर उसे पकाने का कोई साधन नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी से कहेंगे कि मेरे लिए खाना बना दें? भोला कुछ देर उसे देखता रहा। उसके मन में संशय और करुणा के बीच मंथन चल रहा था। ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूं, तुम यहीं रुको। भोला भीतर गया और रमा से बोला, कोई अजनबी है, कपड़े बेचता है, कह रहा है भूखा है, खाना लाया है, चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। क्या करें? रमा कुछ पल सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर करुणा की हल्की मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं जी, मैं उस भूखे के लिए खाना बना देती हूं। शायद यह भी मेरे कृष्ण की कोई और लीला हो। भोला ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं रमा, मां, मुझे ठीक नहीं लगता। इतनी रात को किसी अजनबी को घर बुलाना। कौन जाने वह कौन है, कहां से आया है, और अगर वह कोई चोर उचक्का निकला तो? वैसे भी रात गहरी हो चुकी है और हम खुद भूखे हैं। बताओ, हम उसके लिए कहां से खाना लाएंगे? रमा ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ थामा और शांत स्वर में बोली, आप उसे मना मत कीजिए जी। भूख की पीड़ा हमसे बेहतर कौन समझ सकता है? अगर हमारी रसोई से किसी की भूख मिट जाए तो वह भी भगवान की सेवा है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, और आप चोर की बात करते हैं? हमारे पास है ही क्या जो कोई चुराएगा? ना धन है, ना सोना, एक फूटी कौड़ी तक नहीं। भोला ने कुछ पल सोचा और फिर हार कर धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो बुला लाता हूं। वह बाहर गया और अजनबी को घर के भीतर आने का निमंत्रण दिया। अजनबी ने नम्रता से सिर झुकाया और भीतर आकर अपने थैले से चीजें निकालने लगा। चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और मिठाइयां तक। इतना सारा सामान। उसने मुस्कुराकर रमा से कहा, क्या आप इससे खाना बना सकेंगी? रमा ने थैले में झांका और आश्चर्य से उसकी आंखें खुल गईं। इतना सब कुछ आप अकेले ही खाएंगे क्या? अजनबी हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि इतना बन जाएगा। आपने और भैया ने खाना खा लिया है क्या? भोला, जो अब भी थोड़ी शंका में था, झट से बोला, तुम अपनी फिक्र करो, हमारी छोड़ो, खाना खाओ और फिर चले जाओ। अजनबी ने भोला की ओर बड़ी ही नम्रता और करुणा से देखा। अरे भैया, नाराज क्यों होते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। वह थोड़ी देर रुका, फिर प्रेम से बोला, ऐसा करो, तुम दोनों भी मेरे साथ खाना खा लो। इतना सारा भोजन अकेले कैसे खाऊंगा? और तुम्हारी धर्म पत्नी ने इतनी रात को मेरे लिए खाना बनाया, यह छोटी बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे तो मेरा मन व्याकुल रहेगा। उस स्त्री की आवाज में करुणा थी। भोला और रमा की निगाहें मिली। भूख दोनों के चेहरे पर झलक रही थी और रसोई से उठती सौंधी गंध आत्मा को पुलकित कर रही थी। थोड़ी देर चुप्पी के बाद भोला ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बहन, हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे। तीनों भूमि पर बैठकर भोजन करने लगे। हर कौर में मानो ईश्वर का स्वाद घुला था। बरसों बाद भोला और रमा के चेहरों पर एक गहरी संतुष्टि दिखाई दी। अजनबी ने तृप्त होकर अपने होंठ पोंछे और कहा, वाह बहन, तुम्हारे हाथों में ईश्वर का वरदान है। भोजन नहीं, जैसे प्रसाद खाया हो। फिर उसने अपनी पोटली खोली और भोला की ओर बढ़ाई। भाई, इसमें मेरे कुछ पुराने वस्त्र हैं, इसे स्वीकार कर लो। तुम्हारी पत्नी ने प्रेम से सेवा की है,
तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कुछ लौटाने का। ये कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं और भारी वर्षा में इन्हें ढोना कठिन है। भोला ने चौंक कर कहा, पर भाई, यही तो तुम्हारा साधन है, तुम्हारा रोजगार, इसे कैसे छोड़ सकते हो? अजनबी मुस्कुराया, भाई, यह अब तुम्हारे काम का है। वस्त्र कम है, मूल्यवान भी नहीं, पर हृदय कहता है अब इसे तुम्हारे पास होना चाहिए। रमा की आंखें भर आईं। आप तो दयामय निकले, पर इतनी बरसात में आप कहां जाएंगे? यहीं रुक जाइए ना। अजनबी ने स्नेह से कहा, बहन, आभार, पर मेरी धर्मपत्नी राह देख रही होगी, मुझे लौटना ही होगा। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। भोला और रमा ने हाथ जोड़कर उससे विदा किया। अजनबी भीगी धरती पर धीरे धीरे दूर होता गया। जैसे ही वह ओझल हुआ, रमा ने थैली खोली। अंदर ऊनी वस्त्र, मफलर और कंबल थे। तभी उसकी दृष्टि एक विशेष कंबल पर पड़ी। यह तो वही कंबल है जो मैंने मंदिर में उस वृद्ध बाबा को दिया था। भोला ने अविश्वास से देखा। शायद वैसा ही कोई और होगा, रमा ने दृढ़ता से कहा। नहीं, इस कोने का चिन्ह यही मंदिर वाले कंबलों का था। मैं इसे कभी भूल नहीं सकती। भोला की रंगत उड़ गई। तो वो अजनबी रमा की पलकों पर आभार के मोती थे। वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो तो ईश्वर स्वयं थे जो हमारी सहायता के लिए पधारे। भोला की आंखों में पश्चाताप उमड़ आया। मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। कठोर शब्द बोले और वो हमें कृपा, अन्न और वस्त्र दे गए। रमा ने सांत्वना दी। प्रभु केवल बाह्य रूप नहीं, मन का भाव देखते हैं। वे क्षमाशील हैं। भोला ने आकाश की ओर हाथ जोड़ दिए। प्रभु, आपने हमारे द्वार पर आकर हमें परखा और मैंने आपको अनदेखा कर दिया। कृपा करें, अब कभी आप पर संदेह नहीं करूंगा। उस रात्रि भोला और रमा नए कंबलों में लिपटे ईश्वर के स्मरण में सो गए। चेहरों पर जो शांति थी वह किसी सांसारिक सुख से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से उपजी थी। कुछ दिन यूं ही बीते। अब भोला के अंतर्मन में भी प्रभु का निवास हो गया था। वह और रमा दोनों ही दिन रात प्रेम से भगवान का नाम जपते। भोला में बदलाव स्पष्ट था, शांत, सहनशील, धैर्यवान। एक दिन जब वे झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक तेजोमयी संत वहां आ पहुंचे। मुख पर दिव्यता, आंखों में अगाध ज्ञान। उनके दर्शन से ही वातावरण पावन हो गया। भोला और रमा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो पुत्रों, क्या कुछ जल मिलेगा? रमा भीतर गई और कलश में जल भर लाई। भोला ने आग्रह किया, बैठिए बाबा, विश्राम कीजिए। कहां से पधारे हैं आप? संत मंद मुस्कुराए, बेटा, मैं तो यात्रावन हूं, जहां भक्त बसते हैं वहां रुक जाता हूं। आज यहां से गुजरा तो सोचा प्रभु के प्रेमियों से मिल लूं। जलपान के पश्चात उन्होंने रमा से कहा, बेटी, कुछ अन्न मिल सकता है? बहुत दूर से आ रहा हूं, पेट अभी तक रिक्त है। रमा ने भोला की ओर देखा। भोला ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल रमा, जो भी बचा हो बाबा को आदर से परोस दो, जो रहेगा हम दोनों बांट लेंगे। रमा के चेहरे पर सेवा की आभा दौड़ गई। उसने त्वरित भोजन तैयार कर बाबा के समक्ष अर्पित किया। संत भोजन करते हुए भोला की ओर गहराई से देख रहे थे। उनकी दृष्टि में कोई रहस्य था। बेटे, उन्होंने गहराई से पूछा, तुम कुछ व्यथित प्रतीत होते हो, कोई चिंता है तो बताओ, शायद प्रभु की प्रेरणा से मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। भोला ने विनम्रता से सिर झुकाया, बाबा, आज आप हमारे घर पधारे, यही हमारे लिए ईश्वर की कृपा है। मैं क्या कहूं, हम अत्यंत निर्धन हैं, न अपनी भूमि है न कोई निश्चित रोजगार। मैं दूसरों के खेतों में परिश्रम करता हूं और रमा गांव में सेवा करती है। मेहनत बहुत करते हैं, पर मिलता उतना ही है जिससे बस पेट भरता है। साधु ने गंभीर होकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का एक समाधान है मेरे पास, पर इसके लिए तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। भोला की आंखों में आशा की किरण चमकी। कौन सा नियम बाबा? साधु बोले, यह नियम सरल नहीं, पर यदि तुम पूरी श्रद्धा से इसका पालन करोगे तो प्रभु की कृपा अविरल तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। किंतु यदि एक भी दिन तुमने इसका उल्लंघन किया तो कृपा रुक जाएगी। भोला थोड़ा सकुचाते हुए बोला, बाबा, मैं दिन भर खेत में काम करता हूं, कोई कठिन साधना या लंबा जाप शायद न कर सकूं। साधु मुस्कुराए, कोई बात नहीं वत्स,
नियम ऐसा हो जो तुम्हारे जीवन में सरलता से समा जाए। बताओ, ऐसा क्या है जो तुम प्रतिदिन कर सकते हो? भोला कुछ देर सोचते हुए बोला, मेरे पड़ोस में माधव नाम का एक सब्जी वाला है। वह हर सुबह अपने ठेले को बाहर सजाकर गांव की ओर निकलता है। मैं खेत जाते समय उसे देखता हूं। साधु ने तुरंत कहा, बस यही करो, प्रतिदिन बिना माधव के दर्शन किए अन्न का सेवन न करना। यही प्रभु की लीला है, तुम्हारी परीक्षा है। ध्यान रहे, यह नियम एक भी दिन न टूटे। यदि तुम निष्ठा से निभाओगे तो देखना, प्रभु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देंगे। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं इस नियम को पालन करूंगा। जब तक माधव के दर्शन न कर लूं, अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करूंगा। साधु प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। जाते समय उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जिसे भोला और रमा उस समय नहीं समझ सके। अगली सुबह भोला शीघ्र उठा और खेत जाने को तैयार हुआ। रमा, मैं चल रहा हूं, उसने गमछा कंधे पर रखते हुए कहा। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि माधव पर पड़ी, जो अपने ठेले पर सब्जियां सजा रहा था। राम राम माधव भैया, भोला ने मुस्कुराकर कहा। माधव ने आश्चर्य से देखा। अरे भोला, राम राम, आज बात भी कर ली। काम पर जा रहे हो? हां भैया, थोड़ा विलंब हो गया है, अब चलता हूं, कहकर भोला आगे बढ़ गया। माधव उसे अचरज से देखता रहा। अब यह नियम भोला का नित्य कर्म बन गया। वह प्रतिदिन माधव को प्रणाम करता और फिर अपने कार्य पर जाता। गांव वालों को उसके इस बदले व्यवहार पर आश्चर्य होने लगा। एक दिन जब भोला खेत जाने को निकला तो उसने देखा कि माधव का न ठेला था और न ही उसका घर खुला। वह चिंतित हो उठा। अरे, आज तो माधव भैया नहीं दिखे। यदि दर्शन नहीं हुए तो मेरा नियम टूट जाएगा और मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। उसी क्षण रमा पीछे से आई। क्या हुआ? आप अभी तक खड़े हैं, खेत नहीं गए? भोला ने चिंतित स्वर में कहा। रमा, माधव भैया आज कहीं नहीं दिख रहे। न ठेला लगाया, न घर खुला, पता नहीं कहां गए हैं। रमा ने सांत्वना देते हुए कहा, आप खेत जाइए, दोपहर भोजन के समय लौटिएगा, शायद तब तक वे आ जाएं। भोला ने राहत की सांस ली और खेत की ओर चला गया, किंतु दिन भर उसका मन व्याकुल रहा। दोपहर जब वह घर लौटा तब भी माधव नहीं लौटे थे। आ गए आप, रमा ने मुस्कुराकर कहा। मैं भोजन लगा देती हूं। भोला ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं रमा, मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने आज माधव के दर्शन नहीं किए हैं। मेरा नियम है और मैं उसे नहीं तोड़ सकता। रमा ने चिंतित होकर कहा, अब यह कौन सी नई परेशानी है? आप कब तक भूखे रहेंगे? भोला ने दृढ़ता से कहा, जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न नहीं लूंगा। यह नियम प्रभु से मेरा व्रत है। अगर मैंने तोड़ा तो उनकी कृपा मुझसे छिन जाएगी। रमा ने बहुत समझाया, कम से कम कुछ खा लीजिए, भूखे रहना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भोला ने हाथ जोड़ ली। मैंने जीवन में प्रभु पर भरोसा कम किया। अब जब उन्होंने मुझ पर कृपा की है तो मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, चाहे भूखा क्यों ना रहना पड़े। रमा उसे निहारती रही। उसकी आंखों में चिंता थी, पर गर्व भी था उस अडिग श्रद्धा पर। संध्या आई, फिर रात्रि हुई, परंतु माधव का घर बंद रहा। भोला भूखा रहा। रमा ने भी कुछ नहीं खाया, पर उसका मन इस तपस्या को देखकर संतुष्ट था। प्रभात में जैसे ही सूर्य निकला, भोला फिर उठ गया। बाहर देखा तो आज भी ठेला नहीं था, पर माधव की पत्नी कपड़े धो रही थी। नमस्ते भाभी, भोला ने कहा, क्या माधव भैया कहीं बाहर गए हैं? माधव की पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, कल हम एक विवाह में गए थे। रात को देर से लौटे तो आज नींद देर से खुली। भैया खेत गए हैं ताजी सब्जियां लेने। भोला ने राहत की सांस ली। क्या वे जल्दी लौटेंगे? हां, आते ही होंगे। कोई विशेष बात थी? नहीं भाभी, कुछ नहीं, कहकर भोला तेज कदमों से खेत की ओर चल पड़ा। उधर माधव खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो एक घड़ा निकला। उसने घड़ा खोला तो आंखें विस्मय से भर गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न भरे थे। हे ईश्वर, उसके मुख से निकला। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, राम राम माधव भैया। माधव चौंका और घड़े को पीछे करने लगा। भोला उसकी ओर बढ़ रहा था। रुको भोला, माधव बोला। मेरी बात सुनो। भोला ने हाथ हिलाया। भैया,
मैं तो बस आपको देखना चाहता था। अब देख लिया, अब मैं भोजन कर सकता हूं। 2 दिन से भूखा हूं। माधव को भ्रम हुआ कि भोला ने खजाना देख लिया है। कृपया किसी से कुछ मत कहना। भोला रुक गया। क्यों भैया, क्या बात छुपा रहे हो? माधव हकलाया। तुमने जो देखा वही मिट्टी का मटका। भोला ने घड़े में झांक कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं, शब्द रुक गए। माधव ने कहा, अब जब देख ही लिया है तो क्यों ना हम इसे बांट लें। आधा तेरा, आधा मेरा। इस धन से दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रभु की कृपा है ये। भोला की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखा। हे मेरे ठाकुर, तूने मेरी सुनी। भोला ने कहा, चलो भैया, घर चलकर देखते हैं। माधव बोला, हां, पर किसी को मत बताना अभी। दोनों मिलकर वह घड़ा उठाए भोला के घर पहुंचे। रमा, जो सुबह से चिंतित थी, उन्हें आते देख दौड़ पड़ी। आप ठीक तो हैं ना? आपने कुछ खाया भी नहीं, बहुत दुर्बल लग रहे हैं। शिवा ने धीरे से गौरी की ओर देखा। उसकी आंखों में आज कोई साधारण चमक नहीं थी, वह किसी अलौकिक कृपा की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम शायद यकीन न कर सको गौरी, लेकिन आज वह पल आया है जिसके लिए हम बरसों से प्रार्थना करते आ रहे थे। फिर उसने पास बैठे अपने सखा ईशु के साथ मिलकर वह मिट्टी का घड़ा खोला और गौरी को दिखाया। गौरी के होंठ खुल गए, आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या है शिवा? वह विस्मय में पड़ गई। घड़े में सोने चांदी के चमचमाते सिक्के और बहुमूल्य गहने रखे थे। शिवा ने भी आश्चर्य से भरी आवाज में कहा, यह खजाना ईशु भैया को खेत में खुदाई करते समय मिला और उन्होंने तुरंत कहा कि इसे हम दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। गौरी की आंखों में पानी भर आया। उसने भावुक होकर अपने पति को गले से लगा लिया। देखा आपने, भगवान के द्वार पर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। आपने जिस श्रद्धा से नियम निभाया वही आज हमें इस दिव्य कृपा के द्वार तक ले आया। अगर आप ईशु भैया के खेत न गए होते तो यह सौभाग्य हमारे भाग्य में कैसे आता। शिवा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने उन्हें पोंछते हुए कहा, तुम सही कहती हो गौरी। कभी प्रभु ने स्वयं भिक्षु का रूप धर के तुमसे कंबल मांगा और एक दिन वो एक योगी बनकर मुझसे भोजन ले गए। हर बार वो हमारे सामने किसी नई परीक्षा में आए और हर बार उन्होंने हमें परखा। आज लगता है हम उन परीक्षा में सफल हुए। ईशु ने मुस्कुराकर कहा, शिवा, तुम और गौरी दोनों सचमुच में सच्चे और पवित्र आत्मा हो। मुझे तसल्ली है कि यह खजाना योग्य लोगों के साथ बांटा जा रहा है। गौरी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह आपकी नहीं, भगवान श्री नारायण की लीला है। ईशु भैया, उन्हीं की माया है जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। शिवा ने उल्लास से कहा, अब न मुझे किसी जमींदार के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही गौरी को दूसरों के घरों में काम करना पड़ेगा। हम अपने खेत खरीदेंगे और ईमानदारी से, स्वाभिमान के साथ जीवन जिएंगे। गौरी ने शिवा का हाथ पकड़ लिया। और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, गांव के जरूरतमंदों की मदद करेंगे। ईश्वर का दिया तभी फलता है जब वह बांटा जाता है। शिवा ने ईशु के साथ मिलकर धन को बराबर बांटा और बड़े प्रेम से उसे विदा किया। ईशु चला गया तो शिवा ने गौरी को अपने पास बुलाया। सच कहूं गौरी, मैं प्रभु से रूठा हुआ था। मुझे लगता था वह हमें सुनते ही नहीं, लेकिन वो तो सदा हमारे साथ ही थे, बस हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब भक्त नियम और श्रद्धा पर अडिग रहता है तो अंततः प्रभु अपना वरदहस्त उसके सिर पर रख ही देते हैं। उस दिन शिवा ने प्रभु की कृपा से मिले पहले अन्न का स्वाद लिया और पहली बार वर्षों बाद वह चैन की नींद सोया। मन में तृप्ति, आंखों में आभार और हृदय में एक नई उम्मीद लिए। समय बीतता गया। शिवा और गौरी का जीवन अब प्रभु की कृपा से पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने गांव में एक सादा लेकिन सुंदर सा घर बनवाया, थोड़ी जमीन भी खरीदी। अब ना गौरी को मजदूरी करनी पड़ती, ना ही शिवा को किसी के खेतों में काम। पर यह समृद्धि उनके स्वभाव को छू तक न सकी। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी और प्रभु भक्ति वैसी की वैसी रही। शिवा ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा विद्यालय भी खुलवाया, जहां शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो एक अपरिचित चेहरा उसके सामने आया। चेहरा अनजाना था, पर नजरों में एक आत्मीयता, एक दिव्यता थी। प्रणाम शिवा,
वह मुस्कुराया। शिवा ने माथे पर हाथ रखकर ध्यान से देखा। आप, क्या हम कहीं मिले हैं? वह अजनबी रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोला। मिले थे, लेकिन शायद तुम पहचान नहीं पाए। शिवा ने फिर गौर से देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, आंखों में एक अद्भुत तेज। फिर अचानक शिवा की आंखें फैल गईं। आप वही हैं, उस रात वर्षा में हमारे घर आए थे ना? वह मुस्कुराए। हां, और वही भी जिसने तुम्हें यीशु को देखकर अन्न ग्रहण करने का नियम बताया था। शिवा स्तब्ध हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। आप ही वो योगी हैं, और वो वृद्ध भी जिनसे गौरी ने कंबल बांटा था। अजनबी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। हां वत्स, मैं वही हूं। प्रभु की प्रेरणा से तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, और तुम दोनों उस परीक्षा में सफल हुए। शिवा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मुझे क्षमा करें बाबा, मैंने प्रभु से नाराजगी की। उनका भरोसा भी छोड़ बैठा। उन्होंने शिवा के आंसू पोंछते हुए कहा, वत्स, मनुष्य जब कष्ट में होता है तो विश्वास डगमगाता ही है, लेकिन जो पुनः श्रद्धा की ओर लौट आता है उसे प्रभु कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने गंभीर दृष्टि से देखा। तुम्हारी गौरी तो सदा से सच्ची भक्त रही है, और अब तुम भी उसी राह पर हो। शिवा ने नम्रता से कहा, यह सब आपकी कृपा है बाबा। अब हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। मैंने गरीब बच्चों के लिए पाठशाला भी शुरू की है। वह प्रसन्न होकर बोले, वही सच्ची भक्ति है शिवा, अपने सुख और साधनों का उपयोग जब परहित के लिए किया जाए। थोड़ी देर और बात करने के बाद वह बोले, अब मैं चलता हूं, पर याद रखना, मैं तुम्हारे हृदय में सदा जीवित हूं। शिवा ने भाव विभोर होकर उनके चरण छुए। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे बाबा। अजनबी मुस्कुराकर चले गए। शिवा उन्हें दूर तक जाता देखता रहा, फिर दौड़कर घर पहुंचा और गौरी को पुकारा। गौरी! वे फिर आए थे। गौरी चौंक गई। कौन? बाबा? शिवा ने पूरी बात बताई। गौरी की आंखों में विस्मय और भक्ति की गहराई उतर आई। उसने आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लिए। प्रभु ने फिर से दर्शन दिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। शिवा ने उसे गले लगाया। यह सब तुम्हारे विश्वास का फल है गौरी। तुम्हारी श्रद्धा ने ही हमारा जीवन बदला। उस संध्या उन्होंने भजन और पूजन का विशेष आयोजन किया। गांव वालों को आमंत्रित किया गया। सभी को प्रेम से भोजन कराया गया। गरीबों को वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं दान दी गईं, और यहीं से शिवा और गौरी का जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित हुआ, श्रद्धा, सेवा और भक्ति से भरी दिशा में। उन्होंने स्वयं सीखा कि जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और धैर्य हो तो प्रभु की कृपा बरसने में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। आज उनके गांव के लोग उनकी कथा सुनाते हैं, कैसे एक निर्धन दंपत्ति का धैर्य और भक्ति उन्हें समृद्धि और सम्मान के शिखर तक ले गया। और हर कोई यही सीखता है, प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं। जब प्रभु रघुनायक अयोध्या लौटे तब उनके चेहरे पर न कोई अहंकार था, न कोई गर्व। उन्होंने जीवन भर दूसरों की भलाई और परमात्मा की सेवा को ही अपना लक्ष्य माना। अयोध्या में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब भी उन्होंने स्वयं को कभी सर्वोपरि नहीं माना। वे हमेशा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श बन गया जिसमें अपना सुख भी परहित में अर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति कहलाती है। भोला की कथा भी यही सिखाती है। जब उसे अपार धन संपत्ति मिली तो उसने वह धन केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने गरीबों की सेवा में, शिक्षा के प्रचार में और भूखों को भोजन कराने में अपना खजाना अर्पित कर दिया। उसने एक पाठशाला खुलवाई, अनाथों को सहारा दिया और सभी को यह संदेश दिया कि धन का वास्तविक उपयोग वही है जो दूसरों के काम आए। भोला की यह भावना ही श्री राम के आदर्शों का अनुसरण थी। उसने अपने सुख को त्याग कर दूसरों के सुख में सुख ढूंढा। सच्चा भक्त वही होता है जो अपने वैभव को प्रभु की सेवा और परोपकार में लगाता है। भोला ने दिखा दिया कि जब धन सेवा का माध्यम बनता है तभी वह पुण्य का कारण बनता है। आज के कलिकाल में यह बहुत आवश्यक है कि जब तक हमारे पास कोई साधन है हम उसे प्रभु का दिया हुआ मानकर सेवा में लगाएं। अगर हमें सुख मिला है तो वह किसी और के दुख को मिटाने के लिए हो। अगर धन मिला है तो वह किसी भूखे का पेट भरने के लिए हो।
जो अपने लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में सुख पाता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ईश्वर सदा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त श्रद्धा, नियम और धैर्य से डिगता नहीं, वही उनकी विशेष कृपा का पात्र बनता है। भोला और रमा की कथा यही संकेत देती है। जब भोला को एक साधु रूप में आए प्रभु ने यह नियम दिया कि वह रोज माधव को देखकर ही भोजन करेगा, तो वह केवल एक नियम नहीं था, वह एक अग्नि परीक्षा थी। कई दिन तक माधव नहीं दिखे, लेकिन भोला ने नियम नहीं तोड़ा। उसने भूख सही, लेकिन वचन नहीं तोड़ा। यही क्षण उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा थी। जब वह माधव को ढूंढते हुए खेतों तक गया, तब वही स्थान प्रभु की कृपा का केंद्र बन गया और उसे खजाने के रूप में प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। यह शिक्षा हमें बताती है कि प्रभु सदा हमारे पास होते हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब हम उनके नियम, उनकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा में सफल होते हैं। ईश्वर कभी सीधे रूप में नहीं आते, वे कभी किसी भूखे, किसी अजनबी, किसी वृद्ध या किसी साधु के रूप में आते हैं और हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। जब हम उस परीक्षा में खरे उतरते हैं, तब वे स्वयं प्रकट होते हैं और हमारा भाग्य बदल देते हैं। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जैसे श्री राम ने जीवन भर धर्म, सत्य और नियम को नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में अपनी निष्ठा और मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परीक्षा में खरा उतरता है। प्रभु देर से देते हैं, पर जब देते हैं तो संपूर्ण देते हैं। यही है तीसरी और अंतिम दिव्य शिक्षा। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे उस रहस्य को, उस श्राप को जिसने लक्ष्मण जैसे अद्वितीय भक्त को उनके आराध्य प्रभु श्री राम से सदा के लिए अलग कर दिया। कौन था वह जिसने एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दिया? रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। इसमें हर संबंध, हर त्याग, हर वचन धर्म और मर्यादा में बंधा होता है, और उसी मर्यादा के भीतर जन्म लेती है वह करुण गाथा, जब लक्ष्मण, जो अपने जीवन का हर क्षण प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं, अंत में उन्हीं से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्यों? कौन सा श्राप था, कौन सी नियति थी जिसने यह दुखद मोड़ दिया? उस समय अयोध्या में शांति फैली हुई थी, लेकिन उसी शांति के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो युगों तक स्मृतियों में ज्वाला बनकर जलता रहेगा। श्री राम अब अयोध्या के सम्राट बन चुके थे। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब धर्म और प्रेम आमने सामने खड़े हो गए। एक दिन महर्षि दुर्वासा अयोध्या आए। वे तेजस्वी, तपस्वी और क्रोधी आर्षि थे। वे सीधे श्री राम से मिलने महल पहुंचे, लेकिन उस समय श्री राम एक अत्यंत गुप्त देववाणी से संबंधित वार्ता में लीन थे। यह वार्ता किसी भी स्थिति में भंग नहीं की जा सकती थी। इस गुप्त स्थान की रक्षा का भार लक्ष्मण के कंधों पर था। श्री राम ने आदेश दिया था कि अगर कोई भी इस सभा में प्रवेश करे तो उसके लिए मृत्यु या त्याग निश्चित होगा। महर्षि दुर्वासा ने जब भीतर जाने की इच्छा जताई तो लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। एक ओर था श्री राम का आदेश और दूसरी ओर थे महान अर्षि, जिनका क्रोध त्रिलोक को हिला सकता था। अयोध्या की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री राम की सभा में प्रवेश किया और उसी क्षण वे जानते थे कि उन्होंने वह मर्यादा लांघी है जिसकी सजा मृत्यु के समान थी। श्री राम के सामने यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति आ गई। एक ओर उनका धर्म था और दूसरी ओर उनका प्रिय भाई, उनके जीवन का अभिन्न अंग। लेकिन धर्म ने उन्हें आदेश दिया कि मर्यादा का पालन सर्वोपरि है। तब लक्ष्मण ने स्वयं निर्णय लिया। उन्होंने जल में प्रवेश कर जीवन त्याग दिया। वे बोले, प्रभु, मेरी सेवा का अंत यही है। अब मैं आपकी मर्यादा की रक्षा हेतु अपने प्राण अर्पित करता हूं। यह वही क्षण था जब प्रेम ने धर्म के आगे नमन किया। यह वही द्वंद्व था जिसमें त्याग ने भक्ति को चरम तक पहुंचा दिया। यही कारण है कि रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह पीड़ा है, जिसमें हर त्याग, हर वियोग, हर बलिदान प्रभु की इच्छा में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म की रक्षा के लिए अपने सबसे प्रिय को भी त्याग देना पड़े तो वह भी स्वीकार्य हो ना चाहिए।
क्योंकि अंततः वही भक्त प्रभु को प्रिय होता है जो प्रेम में भी मर्यादा नहीं भूलता। जिस रहस्य को जानना किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं था, वह दिव्य रहस्य स्वयं काल स्वरूप यमराज प्रभु श्री राम को बताने पधारे थे। यह एक अत्यंत गूढ़ संवाद था, जिसमें नियम यह था कि जब तक यह वार्ता चले कोई भी भीतर प्रवेश न करे। यदि कोई भीतर आया तो उसे मृत्युदंड देना अनिवार्य होगा। श्री राम ने इस अत्यंत गंभीर वार्ता की रक्षा का दायित्व अपने सबसे प्रिय, सबसे विश्वस्त और धर्मनिष्ठ अनुज लक्ष्मण को सौंपा। यह केवल आज्ञा नहीं थी, यह धर्म की एक अग्नि परीक्षा थी, जिसे लक्ष्मण ने बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण द्वार पर एकाग्र होकर खड़े थे। तभी महर्षि दुर्वासा वहां आए। उनके तेज से दिशाएं कांपने लगीं। वे तपस्या में सिद्ध, ज्ञान में पारंगत और क्रोध में प्रलयंकारी थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत प्रभु श्री राम से मिलना चाहते हैं, अभी इसी क्षण। लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें समझाने का प्रयास किया। ऋषिवर, अभी प्रभु एक अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता में लीन हैं, कृपया क्षमा करें। परंतु महर्षि दुर्वासा का स्वर गरज उठा। उन्होंने कहा, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण भीतर से विचलित थे, परंतु उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, न अपने जीवन की चिंता की, न राज्य की, न अपने यश की। उन्होंने केवल एक ही बात को मन में रखा, प्रभु श्री राम की आज्ञा। एक ओर ऋषि का प्रलयंकारी श्राप था, दूसरी ओर प्रभु का वचन, जो उनके लिए जीवन से भी बढ़कर था। एक क्षण के लिए उन्होंने नेत्र बंद किए और निस्वार्थ प्रेम के साथ उस निर्णय को लिया जो उनके लिए सबसे कठोर था। लक्ष्मण प्रभु श्री राम की सभा में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे भीतर आए, प्रभु ने उन्हें देखा और समझ गए कि कोई असामान्य परिस्थिति हुई है। यमराज, जो वहां वार्ता हेतु पधारे थे, तुरंत अंतर्धान हो गए। श्री राम का हृदय कांप उठा। वे जान चुके थे कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना लक्ष्मण था। वचन का पालन अब आवश्यक था। धर्म और प्रेम आमने सामने खड़े थे। श्री राम टूट चुके थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इस विषय को दरबार में रखा गया। सभी आर्षि मुनियों, मंत्रियों ने विचार कर निर्णय दिया कि लक्ष्मण को मृत्युदंड न दिया जाए, परंतु राज्य से त्याग अनिवार्य है, क्योंकि किसी तपस्वी की भांति राज्य का परित्याग भी मृत्यु के तुल्य ही माना गया। श्री राम ने कांपते हुए स्वर में यह आज्ञा दी, लक्ष्मण, अब तुम्हें अयोध्या की सीमा को छोड़ना होगा। लक्ष्मण ने कोई प्रश्न नहीं किया, न कोई प्रतिवाद। उन्होंने नतमस्तक होकर प्रभु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। वे बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की। आज अंतिम सेवा यह है कि आपकी मर्यादा की रक्षा करूं। मैं जाता हूं। उन्होंने अंतिम बार प्रभु को निहारा, हृदय से नमन किया और फिर वे सरयू तट की ओर चल पड़े, शांत, गंभीर, तपस्वी स्वरूप में। वहां पहुंचकर उन्होंने तप की मुद्रा में ध्यानस्थ होकर जल में प्रवेश किया। उनका शरीर धीरे धीरे सरयू की लहरों में विलीन हो गया और आत्मा धर्म के चरणों में समर्पित हो गई। उसी क्षण आकाश स्तब्ध हो गया, दिशाएं मौन हो गईं और स्वयं प्रभु श्री राम भीतर से चूर हो गए। जिस भाई ने जीवन भर प्रभु को भगवान माना, उनकी सेवा को परम धर्म माना, उसी को उन्होंने अपने वचन के कारण सदा के लिए खो दिया। यह कोई साधारण वियोग नहीं था, यह कोई श्राप नहीं था जो दुर्वासा ने दिया हो। यह समय की रचना थी, धर्म की कठोर मर्यादा थी जो प्रेम से भी ऊपर खड़ी थी। यह वह क्षण था जहां त्याग ने प्रेम को पराजित नहीं किया, बल्कि उसे श्रेष्ठतम रूप दिया। ने मृत्यु नहीं पाई, वे अमर हो गए सनातन धर्म में। उनका त्याग, उनकी मर्यादा और उनका वचन पालन युगों युगों तक स्मरण रहेगा। यह कथा बताती है कि धर्म की रक्षा के लिए जब प्रेम को पीछे छोड़ना पड़े तो वह त्याग नहीं, परम भक्ति बन जाती है। यही सनातन की आत्मा है, जहां संबंध भी प्रभु के वचन के आगे समर्पण कर दिए जाते हैं। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को छूती है, यदि आप भी सनातन के इन उज्ज्वल दीपों से जुड़ाव रखते हैं, तो हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। दर्शक बंधुओं, लक्ष्मण जी का त्याग केवल एक कथा नहीं, एक जीवन संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो धर्म की मर्यादा में बंधा हो।
आज के युग में जब लोग केवल स्वार्थ में जीते हैं, तब लक्ष्मण जैसा चरित्र हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, परम सत्य के लिए होना चाहिए। यदि आज आपने इस कथा को हृदय से सुना है, तो एक क्षण रुककर अपने जीवन में झांकिए। क्या हम भी अपने रिश्तों, वचनों और कर्तव्यों के प्रति उतने ही सच्चे हैं? क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के आगे धर्म, त्याग और सेवा को भूल तो नहीं गए? यदि इस प्रश्न ने आपके हृदय को छुआ है, तो यही समय है कुछ बड़ा सोचने का। यही समय है सनातन धर्म की उन अमूल्य शिक्षाओं को फिर से अपनाने का जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है। भाइयों और बहनों, हमारा यह प्रयास किसी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन में श्री राम की मर्यादा, लक्ष्मण की निष्ठा और सनातन की सच्चाई को फिर से जीवित करना चाहती है। इसलिए यदि यह कथा आपके अंतर मन तक पहुंची है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और बजर चैलेंज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक समर्थन न केवल इस प्रयास को आगे बढ़ाता है, बल्कि धर्म के उस दीप को जलाए रखता है जो आज के अंधकार में सबसे ज्यादा जरूरी है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।